नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बीटीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के दो स्टॉक, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड नेशनल फर्टिलाइजर। दोस्तों, दोनों स्टॉक में अंदर जबरदस्त तेजी बनी है। तो पहले तो उसके तेजी के कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे इस वीडियो के अंदर क्या ये तेजी टिकाऊ रहेगी और उसका पूरा फंडामेंटल और चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट के संकेत है, तो ब्रेकआउट कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आरसीएफ एंड एनएफएल में कौन सा बेटर हमारे लिए बेट रह सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका एनएससी का कोड है दोस्तों आरसीएफ, और 183.85 का क्लोजिंग है, 7.39 रुपीज अपसाइड है, 4.19% है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, बट मार्केट में जो हैवी सेलिंग था उसकी वजह से नीचे आया। सेम दोस्तों एनएफएल की बात करें तो वहां पे भी सेम चार्ट का पैटर्न बन रहा है। 125.48 का एनएफएल का क्लोजिंग है, 3.92% की तेजी बनी हुई है दोस्तों ये स्टॉक के अंदर। अब रीजन क्या है इतनी सारी तेजी बनने का? तो दोस्तों फर्टिलाइजर स्टॉक जो है, यहाँ पे तेजी बनने का रीजन है जो एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द डीएपी, डाई एमोनिया फॉस्फेट। दोस्तों, जो डीएपी का प्राइस है उसमें 12 to 15% का जंप हो सकता है, और जो बैग का पर प्राइस है 1350 है टू 1550, वो हो सकता है 1590 पर बैग। और उसका रिवाइज रेट जो इफेक्ट होगा जनवरी 1 2025 से, और जो प्राइस हाइक है वो एट्रीब्यूट टू अ राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। और इंडिया का जो इंपोर्ट है दोस्तों, नियरली हाफ ऑफ इट्स एनुअल डीएपी रिक्वायरमेंट विच टोटल्स अराउंड 11 million ton. Additionally, the raw materials needed to produce a DAP domestically are almost entirely imported. और उसकी वजह से जो दोस्तों प्रेशर के ऊपर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं आरसीएफ के फंडामेंटल के ऊपर, और उसके बाद एनएफएल के ऊपर डिस्कस करेंगे। आरसीएफ का जो मार्केट कैप है 10,176 ईयर का है। स्टॉक के पी की बात करें तो 55 का है, बुक वैल्यू 83.8 है, डिविडेंड यील्ड 0.67% है, आरओसी 6.16 है, आरओई 4.20 है, फेस वैल्यू 10 का है। डेप्ट की अगर बात करें तो 2762 करोड़ का है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.60 है, ईपीएस 3.56, कैश इक्विवेलेंट 1841। तो डेप्ट जो है दोस्तों निग्लिजिबल है, अंडर 1 है, तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर की कहानी आप सबको पता रहेगी कि दोस्तों वहां पे गवर्नमेंट के साथ डीलिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों 2022 में दोस्तों सेल्स में काफी अच्छा हुआ, 2023 में सेल्स काफी ऊपर गया, फिर 24 में वापस से नीचे आया, 25 में थोड़ा सा ऊपर है। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अनइवन सेल्स यहाँ पे हमको दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की सेम सिचुएशन है दोस्तों, गवर्नमेंट की सब्सिडी और जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसी का आता है डिसीजन, उसी के हिसाब से। अदर इनकम में कंटिन्यूस डाउनसाइड देखने को मिल रही है पिछले 4 सालों से, और इंटरेस्ट जो रहे दोस्तों वहां पे दोस्तों थोड़ा सा एक सडन सा इंक्रीज आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 225 से 196 हो चुका है, उससे पहले 966 था। तो इंक्रीज जो है प्रॉफिट में है वो भी दोस्तों थोड़ा सा कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 75% का है होल्डिंग दोस्तों, एफआई के पास 2.32% का है, डीआईआई के पास 0.29% और पब्लिक के पास 22.39% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के हाथ में ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। अब चलते हैं दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर के ऊपर, उससे पहले थोड़ा सा नजर डाल देते हैं आरसीएफ के चार्ट के ऊपर। तो आरसीएफ का चार्ट आपके सामने है, और वहां पे आप देख सकते हैं स्विंग लो से लेके जो 118 का दोस्तों स्विंग लो है और 11244 का हाई है, स्विंग हाई, जहां पे मल्टीपल एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे दोस्तों हम, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 50% का 181.65। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वहां से दोस्तों नीचे गया, ऑलमोस्ट 76.8 का रिट्रेसमेंट गया, फिर वहां से यहाँ पे आया 166 के ऊपर, फिर यहाँ से और नीचे गया दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न बनाया स्टॉक ने,
2 बार बॉटम बन चुका है और फिर वापस से ऊपर आया। अब ये सारी कहानी तो समझ में आ गई, बट 181.65 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 हफ्तों से वहीं पे ट्रैवल कर रहा था और उसको तोड़ने की कोशिश की है आज। अब वॉल्यूम का अगर देखें तो आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों स्टॉक में मोमेंटम देखा गया है। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आपको थोड़ा-सा और आइडिया आएगा कि स्टॉक में कैसा आज का दिन रहा स्टॉक के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे सडन ऊपर आया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई है दोस्तों। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अपसाइड हमको देखने को मिला है। तो अब एक चीज़ नोट करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करें, उससे पहले एनएफएल के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। और एनएफएल के चार्ट में आज का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या आपको दिख रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम पोजीशन दोस्तों सेम है, दोनों स्टॉक साथ-साथ चलते हैं और इकट्ठे ही चलते हैं, वॉल्यूम भी दोनों में अच्छा देखने को मिला। अब डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करें, वहाँ पे आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर हमारे लिए एक बड़ा दोस्तों जबरदस्त है कि यहाँ पे 82.70 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो लिया है और हाई लिया है 169 का। 50% रिट्रेसमेंट 126 का आ रहा है दोस्तों, 126.30 के आसपास। जहां पे यहाँ पे भी दोस्तों डबल बॉटम, दोस्तों दोनों साथ साथ चलते हैं और यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न बनाया। यहाँ पे भी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से एकदम स्टेडी चल रहे थे। 126.30 का लेवल आज नहीं तोड़ पाया है स्टॉक दोस्तों। अभी भी यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम तो है, बट वो ये स्टॉक अभी भी तोड़ नहीं पाया है। अब फंडामेंटल एक बार एनएफएल के भी हम देख लेते हैं कि एनएफएल के फंडामेंटल हमको कैसे लग रहे हैं। उससे पहले दोस्तों दोनों के पीए कंपैरिजन देख लेते हैं, जो बाकी स्टॉक के साथ कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफएससीटी का 622 का पी है, कोरोमंडल का 39 का पी है, चंबल फर्टिलाइजर का 13.74, आरसीएफ 54.97 है, प्रदीप पारादीप फॉस्फेट 25.37, जीएसएफसी 16.68 और नेशनल फर्टिलाइजर 60। तो यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर काफी सस्ता दिख रहा है आरसीएफ के हिसाब से। तो अब सस्ता है तो फंडामेंटल क्या इतने बुरे हैं एनएफएल के, उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एनएफएल के फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। तो मार्केट कैप है 6145 करोड़ का, तो यानी कि दोस्तों कंपनी थोड़ी सी छोटी है आरसीएफ के मुकाबले। स्टॉक का पीए 70, बुक वैल्यू 51, डिविडेंड यील्ड दोनों का अच्छा है 0.22 है, आरओसी दोनों का सेम ही चल रहा है 6.70, आरओई 5.58, फेस वैल्यू 10 का, डेप्ट है 1411 सीआर का, डेप्ट टू इक्विटी 0.55, ईपीएस 7.38 है और कैश इक्विवेलेंट अगर देखेंगे 66.2 है। तो इतना ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या अंदाजा मिल रहा है हमको? तो दोस्तों हमने देखा था कि आरसीएफ में जो दोस्तों अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था मार्च 2023 में सेल्स के अंदर, वैसा ही मोमेंटम देखा, यहाँ पे डाउन साइड आया, इस सर यहाँ पे डाउन साइड है। तो आरसीएफ में सेल्स इस बार वृद्धि हुआ है जबकि यहाँ पे घटोती हुई है। इंटरेस्ट में कंटिन्यूअस दोस्तों डाउन साइड हमको दिख रहा है, अदर इनकम में भी कंटिन्यूअस डाउन साइड दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 से 3% के आसपास है। ओवरऑल अगर देखा जाए इस कंपनी के ऊपर तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट 362 का है, जो दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा बोला जा सकता है, और 458 है। तो ओवरऑल एनएफएल का थोड़ा सा दोस्तों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैलेंस शीट। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालें। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग है 74-71, एफआई के पास होल्डिंग है नथिंग के बराबर है 0.41, पहले 1.10% था, फिर वो डाउन ही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। डीआईए की बात करें तो डीआईए भी दोस्तों पहले 13% के आसपास था, उसके बाद 12% हो गया, फिर 12.40 हुआ, फिर 11.89, 9. हर क्वार्टर में बेचा जा रहा है माल दोस्तों। ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनेगा हमारे लिए। पब्लिक के पास होल्डिंग है ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों, 17.60% है। एक जमाने में दोस्तों 11.28% सिर्फ पब्लिक के पास होल्डिंग थी। तो रिटेलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों परफॉर्मेंस। पिछले 1 साल में आरसीएफ के परफॉर्मेंस की बात करें तो 70% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 308% का रिटर्न है, और मैक्स जो रिटर्न है वो 2198% का है। तो पिछले 5 सालों में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। हमने भी काफी बार ब्रेकआउट हमको मिला था, तो हमने भी डिस्कस बहुत बार किया है ये स्टॉक को। यहाँ पे भी आरसी एनएफएल में भी सेम है दोस्तों, 49% का रिटर्न है। आप देखोगे एनएफएल में ज्यादा रिटर्न है क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस भी अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 398% का रिटर्न है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 306% का रिटर्न है। और आरसीएफ का अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे
तो 2198। तो आरसीएफ ने लंबी अवधि में अच्छा दिया है, शॉर्ट टर्म में एनएफएल में काफी अच्छा मोमेंटम दिखा जा रहा है दोस्तों। चार्ट हमें क्या बोल रहे हैं, तो दोस्तों चार्ट में बहुत ही क्लैरिटी है। यहाँ पे दोस्तों अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट आता है 126.30 के ऊपर रहता है, वॉल्यूम के साथ रहता है, तो एक बात बननी चाहिए, तभी होना चाहिए दोस्तों एनएफएल के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों गवर्नमेंट का दोस्तों जो इंटरवेंशन होता है, उसकी वजह से दोस्तों ऐसे स्टॉक लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते। तो इससे स्टॉक में जहां पे दोस्तों गवर्नमेंट और रेगुलेटरी इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए। दोस्तों अगर आपको सेफ साइड खेलना है तो सेफ साइड बेट खेल सकते हैं, उसमें तो दोस्तों बहुत सारे स्टॉक है गवर्नमेंट के, इसके अलावा भी। यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टेंस बहुत था और ब्रेकआउट आया है। अगर कल 181.60 के लेवल को होल्ड करता है, तो फिर आगे हमको 196 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही जाना चाहिए, ऐसे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।